इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर नीट बायोलॉजी क्वेश्चंस। तो हमारे पास जो पहला पॉइंट है वो है कैल्मेडोमांस से रिलेटेड। कैल्मेडोमांस जो कि ग्रीन अलगे होती है, उसके हर एक सेल के अंदर ओनली वन क्लोरोप्लास्ट होता है। यहाँ पे जो फोटोग्राफ शो कर रखी है कैल्मेडोमांस की फोटोग्राफ है, ये ग्रीन एल्गे है। इसके पास मेजर पिगमेंट है क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। अब जो मेसोफिल सेल होते हैं, नॉर्मली मेसोफिल सेल कंटेन करते हैं क्लोरोप्लास्ट में ऑन एन एवरेज। किसी लीफ की अगर हम बात करें, पर्टिकुलर लीफ की बात करें, तो उसके अंदर 20 to 40 क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते ही है। अब क्लोरोप्लास्ट के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो नीट में आया हुआ है कि इनर मेम्ब्रेन जो क्लोरोप्लास्ट की होगी वो लेस परमिएबल होगी। क्या याद करना है आपको कि जो इनर मेम्ब्रेन है क्लोरोप्लास्ट की, कौन सी मेम्ब्रेन है? इनर मेम्ब्रेन। तो इनर मेम्ब्रेन हमने बोला, यहाँ पे क्वेश्चन आया था कि लेस परमिएबल कौन है, तो लेस परमिएबल है हमारे पास इनर मेम्ब्रेन। बट इसके पीछे का रीजन क्या है? इसके पीछे का रीजन ये है कि आउटर मेम्ब्रेन में पोरिंस होते हैं। पोरिंस मतलब छेद होते हैं। पोरिंस होने के कारण वो फ्रीली परमिएबल होते हैं। किसके लिए? कोई भी सोल्यूट है, स्मॉल मॉलिक्यूल्स है, मेटाबोलाइट्स है, आयंस है, वो आराम से जाने देंगे। क्यों भाई? पोरिंस है, छेद है, आराम से जाओ। लेकिन जो इनर मेम्ब्रेन है, पर्टिकुलरली वी टॉक अबाउट द इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन भी कहती है भाई मेरे पास कोई पोरिंस नहीं है, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। लेकिन फिर क्लोरोप्लास्ट के अंदर मटेरियल आएगा कैसे? क्योंकि इनर मेम्ब्रेन तो इम्परमिएबल है या फिर लेस परमिएबल है। तो इसके लिए होते हैं स्पेशल ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स, ठीक है? उसके थ्रू जो भी मटेरियल है वो अंदर बाहर आएगा। आई होप सो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया कि क्लोरोप्लास्ट की इनर मेम्ब्रेन लेस परमिएबल है कंपेयर टू आउटर मेम्ब्रेन। और आउटर मेम्ब्रेन में तो भाई पोरेंस ही है, पोरेंस होएगा तो आराम से मटेरियल अंदर भर होगा। अब क्वेश्चन आता है माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट ओनली यूकेरियोट्स में होते हैं। अब यूकेरियोट्स के साइटोप्लाज्म में तो एटीएस राइबोसोम होता है, लेकिन अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट की बात कर रहे हैं, ऑर्गेनेल्स की बात कर रहे हैं, चाहे वो यूकेरियोटिक क्यों ना हो, तो उनके अंदर होगा 70s राइबोसोम। ये बात हमें पता है कि प्रोकैरियोट्स में 70s राइबोसोम होता है, लेकिन यूकैरियोट के ऑर्गेनेल में लाइक माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट में 70s राइबोसोम है। 70s ही स्पेड ऑफ यूनिट है राइबोसोम की। इसके अलावा अगर क्वेश्चन हमारे पास एक आएगा अभी कि अगर हम बात करेंगे यूकैरियोट के साइटोप्लाज्म की, तो उसमें होगा 80s राइबोसोम। राइबोसोम की नॉर्मली दो सब यूनिट होगी। अगर 70 है तो 50 और 30, और अगर 80 है तो 60 और 40। माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट को हम बोलते हैं सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल, क्योंकि जो पहले से ऑर्गेनेल एग्जिस्ट करे थे उनसे बने। और सबसे बड़ा रीजन, इनके पास खुद का डीएनए, खुद का डीएनए है, तो भाई खुद की प्रोसेसेस को ये कंट्रोल कर सकता है, लेकिन फिर भी न्यूक्लियर प्रोटीन ही नहीं कंट्रोल करेगा। क्लोरोप्लास्ट में आपको दिख रहा है क्लोरोप्लास्ट का खुद का डीएनए, ये खुद का डीएनए क्लोरोप्लास्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइबोसोम को क्या कहते हैं? राइबोसोम को हम बोलते हैं प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। क्यों? क्योंकि राइबोसोम प्रोटीन बनाने में हेल्प करते हैं। राइबोसोम की दो सब यूनिट हमें शो हो रही है। राइबोसोम की एक लार्ज सब यूनिट है, दूसरी है हमारे यहाँ पे स्मॉल सब यूनिट। राइबोसोम के पास होता है आरएनए और प्रोटीन, मतलब राइबोसोम कंपोज्ड ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन। इसमें दो सब यूनिट है, लार्ज सब यूनिट एज वेल एज स्मॉल सब यूनिट। होगा कि जैसे अमीनो एसिड की चेन बनेगी, यहाँ पे राइबोसोम का एक बहुत बड़ा रोल होगा। एज ए कैटलिस्ट की तरह ये बिहेव करेगा रिएक्शन के लिए। ट्रांसलेशन वो प्रोसेस होती है जहाँ पे आरएनए से प्रोटीन बनता है, तो राइबोसोम का बहुत ही बड़ा रोल रहता है। दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट।